हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 4.1 जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक स्टूडेंट्स अगर आपने चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके हमारे प्रीवियस वीडियो को देखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज 4.1 की ओर यहाँ पे हम बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज। यहाँ पे एक नोटबुक का कॉस्ट क्या दिया है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक पेन के दो गुना क्या है, एक नोटबुक का क्या है कॉस्ट है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसे हमें क्या करना है, दो चर वाले रेखिक समीकरण के अंदर क्या करना है, इसे हमें बताना है। अब यहाँ पे सपोज मानने को कहा है टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। यहाँ पे नोटबुक का कॉस्ट आपको x मान लेना है और एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी अ y रुपीज, यानी और पेन का जो कितना है y रुपीज मान लेना है और नोटबुक का जो है आपको x रुपीज यहाँ पे मान लेना है। तो स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सपोज करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। एक नोटबुक का कीमत जो है वो x रुपीज है और एक पेन का कीमत द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी y रुपीज। ठीक है, आपने क्या माना कि एक नोटबुक की कीमत x रुपए है और एक पेन की कीमत y रुपीज है। अब आप क्या लिखेंगे, देन अकॉर्डिंग टू डेटा। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू डेटा यानी प्रश्न के अनुसार या फिर कह सकते हैं दिए गए प्रश्न के अनुसार द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यहाँ पे क्या दिया, एक नोटबुक की जो कीमत क्या है, ट्वाइस है, ट्वाइस द पेन। ठीक है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कीमत के दो गुनी है। तो हमने नोटबुक की कीमत क्या सपोज की थी, x सपोज की थी, तो x यहाँ पे राइट कर दिया। अब यहाँ पे हमें जो सवाल में दिया है कि एक नोटबुक की कीमत जो है वो एक पेन की कीमत की क्या है, दो गुनी। दो गुनी मतलब क्या, गुणा लगाना होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया। अब इसी किस में राइट करना है हमें, लीनियर इन टू वेरिएबल्स के अंदर क्या करना हमें, राइट करना है। तो आप इसे क्या करोगे, x अंदर लोगे तो यहाँ पे साइन इसकी प्लस है, अंदर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 2y। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे इसके फॉर्म में यहाँ पे ये इसे आप राइट कर सकते हो। ठीक है, इससे चाहो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक लीनियर इक्वेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके इक्वेशन मिल गया। उसके बाद क्वेश्चन 2 हमें दिया, क्या दिया गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ax प्लस bx प्लस c। जिस तरह मैंने एग्जांपल आपको समझाया था इंट्रोडक्शन के अंदर 1 की तरह, सेम वैसा ही है। हमें क्या करना है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को हमें क्या करना है, ax प्लस bx प्लस c के फॉर्म में यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इंडिकेट करना है। फिर उसके बाद क्या दिया, वैल्यूज a b एंड c इन ईच केस, और a b c की मुझे वैल्यू बतानी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला एग्जांपल यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल, यहाँ पे दिया है इज इक्वल 9.35 बार। ठीक है, 5 पे बार लगा। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करोगे, सबसे पहले ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में यहाँ पे राइट कर दोगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, y है। ठीक है, इसे इज इक्वल टू 0 राइट कर दोगे। अब क्या है, x यहाँ पे a जो है किसका कोएफिशिएंट है, x का, तो a यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना हमें दिया है। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, इस वैल्यू को, ये जो हमारी वैल्यू है इसको इसके अंदर पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, अंदर आके क्या हो जाएगा, साइन प्लस, अंदर आके माइनस हो जाएगा, 9.3 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, a इज इक्वल टू क्या मिला, a इज इक्वल टू 2। ठीक है, और b इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3, और c इज इक्वल टू क्या बोला, -3 और 9.35 बार मिला। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पहला सॉल्यूशन था। उसी तरह आप क्या करोगे, दूसरा भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या दिया हमें, x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, इसे यहाँ पे इस फॉर्म में रखोगे तो ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में दिया हुआ है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू आपको यहाँ पे रख देनी, लेकिन थोड़ा इसको क्या करना, आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या करोगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा y माइनस 5 गुणा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 50 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके फॉर्म में मेरा पूरा आ गया क्लियर। तो यहाँ पे अब a की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, और c की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई, -50 यहाँ पे आ गई। तो ये दूसरा इक्वेशन। उसके बाद तीसरा सवाल हमें दिया है, ले लेते हैं, क्या दिया, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या करोगे, a x और
y तो हमारे फॉर्म में, लेकिन c अंदर नहीं, तो अंदर ले लो उसको, ठीक है। तो पहले लिख देना फॉर्मूला, उसके बाद ले वो तो क्या होगा 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई -2, b की वैल्यू कितनी हमारे पास है यानी 3, और c की वैल्यू कितनी है -6, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिल गई। उसके बाद क्या करोगे स्टूडेंट्स, चौथा सवाल करोगे। तो चौथा सवाल भी स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ हमें x और y की वैल्यू ही दी गई है, ठीक है। तो आप राइट कर दोगे, सबसे पहले क्या करोगे ax प्लस by के फॉर्म में यहाँ पे प्लस c के फॉर्म में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे x y को ले लो अंदर, तो क्या हो गया -3y, कुछ नहीं बचा यानी प्लस क्या लिखोगे 0, ठीक है, या फिर 0 लिख देना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c, या फिर 0c भी राइट कर सकते हो, ओके। देन यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, कुछ नहीं इसका मतलब 1, ठीक है। यहाँ पे एक यानी 1, y की वैल्यू कितनी आ गई -3, और c की वैल्यू कितनी आ गई 0, यहाँ पे मेरे पास आ गई, ठीक है। कुछ नहीं दिया इसका मतलब 0 राइट कर देना। इसी तरह आपको क्या करना है, पांचवा सवाल भी सेम इसी की तरह, इसको अंदर लोगे तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा 2x माइनस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी, आपको a की वैल्यू 2, y की वैल्यू -5 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। उसी तरह आप छठा भी फाइंड करोगे तो छठे में स्टूडेंट्स क्या होगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास 0, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। इसको फॉर्म में राइट करें तो फॉर्म कैसा मिलेगा, तो 3x प्लस क्या होगा 0y प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0, ये इसका फिर इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह अब देखो, जिस तरह हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे चौथा सवाल किया था, सेम इसी तरह आपको क्या करना, आठवां सवाल भी करना है। अब फर्क इतना है स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ पे 2x जो है इसको जब आप अंदर लोगे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ आठवां सवाल, 5 इज इक्वल टू 2x आपको दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं लेता हूं अंदर, तो 5 माइनस 2x इज इक्वल टू, इधर कितना बच गया 0 हमारे पास बच गया, तो x हमेशा x तो आगे आएगा, तो क्या होगा -2x, कुछ नहीं दिया इसका मतलब क्या होगा +0y, इधर क्या दिया +5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई -2, b की वैल्यू कितनी आ गई 0, और c की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये हमें सॉल्व हो गया। इसी तरह आप क्या करोगे, सातवां सवाल, तो सातवां सवाल जो है जिस तरह यहाँ पे ये दिया उस तरह आप ये कर देना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर सातवां सवाल आप करोगे तो सातवें सवाल के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिया, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसके रखोगे फॉर्मूले के अंदर ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में रखने पर, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो हमारे पास कुछ नहीं दी है, तो इसका मतलब क्या लिखोगे 0x प्लस y दिया प्लस, तो फिर क्या लिखोगे यहाँ पे y, ठीक है। उसके बाद क्या दिया -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे a मतलब क्या, x का कोएफिशिएंट कितना दिया है 0, y का कोएफिशिएंट कितना दिया ओनली 4 और c का कोएफिशिएंट कितना दिया -2। तो इस तरह जो है हमारा एक्सरसाइज 1.2 दूसरे के पूरे 8 सवाल क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 4.1 फिनिश करने के बाद यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 हम समझते हैं, जो हमारे एक्सरसाइज 4.2 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या दिया, फाइंड द 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, हमें क्या करना है 4 डिफरेंट सॉल्यूशन क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, किसके, इस इक्वेशन के। जो इक्वेशन क्या दिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, x को फाइंड कॉमन निकालोगे कि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखो y की साइन क्या है +2 5 है इसकी साइन, तो लगेगी इस साइड, तो क्या हो जाएगा -2y यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके हमें कितने फाइंड करने हैं, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बॉक्स बना लोगे, ठीक है। 4 इसके क्या करना है सॉल्यूशन, यानी 4 बॉक्स आप यहाँ पे क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे बना लोगे, ओके। और यहाँ पे नाम दे दोगे x, और यहाँ पे क्या नाम दे दोगे y। तो सपोज यहाँ पे क्या करना है, आपको y की वैल्यू सपोज कर लेना है 1, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो 6 माइनस 2y दिया है, y की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 0 रखनी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो गया 0 ही रहेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ओके स्टूडेंट्स। यानी एक y की वैल्यू 0 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6 आ गई, ओके। देन y इज इक्वल टू क्या रखते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं, तो वापस वैल्यू रख दो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी रखनी है 1, ठीक है। 2 1 से कितना हो गया 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, यानी स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4, y की वैल्यू अगर 1 रखी मैंने तब, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब क्या करोगे, वापस क्या कर लेना है यहाँ पे, y की वैल्यू 2 रख लेना आप, ठीक है। y की वैल्यू 2 रख लो, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, y की वैल्यू फिर यहाँ पे 2 रख दोगे, तो 6 माइनस 2 2 से कितना हो गया 4,
6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 आ गया। तो यानी कि y की वैल्यू अगर मैंने 2 रखी तो x की वैल्यू भी कितनी मेरे पास आ रही है, 2 यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये 3 सॉल्यूशन होंगे। चौथा सॉल्यूशन मुझे चाहिए, तो y की वैल्यू आप क्या रख दोगे, 3 रख दोगे। इक्वेशन क्या, x माइनस 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, फिर y की वैल्यू कितनी रखनी, 3 रखनी, तो 3 हमने रख दिया। ठीक है, तो 2 3 कितना हो गया, 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। देन x की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई, 0। कब आई, जब हमने y की वैल्यू कितनी रखी, 3 रखते हैं तब। तो वही आपको रख देना, y की वैल्यू 3 हमने रखी तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो ये क्या होगा, इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, फर्स्ट, सेकंड, ये हमारा थर्ड और ये हमारा हो गया फोर्थ। इस तरह इसके 4 सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, यहाँ पे हल भी कह सकते हो हिंदी में। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, यहाँ पे हम क्या दिया है, फाइंड 2 सॉल्यूशंस। जिस तरह हमने यहाँ पे 4 सॉल्यूशन फाइंड किए, यहाँ हमें कितने फाइंड करने, 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने। जो नीचे गए दिए गए फॉलोइंग इक्वेशन है, समीकरण है, उनके 2 हमें हल ज्ञात करने हैं। तो पहला इक्वेशन हमें क्या दिया है, 4x + 3y = 12। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या करना है, यहाँ पे दोनों में से x और y दोनों वेरिएबल्स में से दोनों में से किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, 4x को कॉमन निकाला, तो यहाँ कितना 12 था। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो y की साइन है, 3y की जो साइन है स्टूडेंट्स, वो क्या है, प्लस में है। जब इसको इस साइड लोगे स्टूडेंट, तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, प्लस की जगह यहाँ पे हो जाएगी माइनस, यानी 3y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में स्टूडेंट्स कितना होता है, 1 होता है, कुछ नहीं इसका मतलब। तो ये यहाँ पे 4 जो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x = 12 - 3y = 4 यहाँ पे आएगा। अब आप स्टूडेंट्स को ध्यान रखना, जब भी इसका आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू ऐसी रखनी है जो 4 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, इस तरह करने पर इसका खास ध्यान रखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक x और दूसरी क्या हो गई, y। चलिए तो कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या रखूँ, कि ऐसा वैल्यू रखना जिससे यहाँ पे डिवाइड 4 से डिवाइड हो जाए। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स हम पहले रखते हैं 0 रखते हैं। ठीक है, तो x = समीकरण क्या दिया, 12 - 3y अपॉन में कितना दिया, 4 दिया। ठीक है, y की वैल्यू कितनी रखनी है, 0 रखनी है। तो 12 - 3 y की वैल्यू क्या रखना है हमें, 0 अपॉन में कितना हो गया, 4 = अब स्टूडेंट्स फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं फाइंड। यहाँ पे तो 3 शून्य कितना हो गया, 0 हो गया, 0 ही आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो 12 अपॉन में कितना आ गया, 4, 3 चौक कितना हो गया, 12, यानी 4 का पढ़ा अगर मैंने 3 बार पढ़ा, 3 टाइम्स, यानी तब जाके इतना आया, 12 आया। यानी y की वैल्यू आपने अगर 0 रखी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 यहाँ पे आ रही है। ये तो मेरा किसके लिए हुआ, पहला हुआ। अब दूसरा स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू स्टूडेंट सपोज कर लेते हैं 4। ठीक है, क्योंकि तभी उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो y की वैल्यू सपोज की मैंने 4, तो x = 12 - 3, y की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या रखनी है हमें, यहाँ पे 4 रखनी है। तो 4 रख देते हैं, अपॉन में बटे में कितना था यहाँ पे हमारे पास, 4 था। ओके, तो यहाँ पे 12 माइनस 3 चौक कितना हो गया, 12 अपॉन में कितना हो गया, 4। ठीक है, तो 12 - 12 कितना हो गया, 0 बटे में कितना आ गया, 4, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी y की वैल्यू हमने 4 रखी, तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी यहाँ पे आती है, 0 आती है। तो इसके 2 सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे क्या कर दिया स्टूडेंट्स, फाइंड कर ली। ओके, तो चलिए अब दूसरा यहाँ पे देखते हैं। इसी के अंदर क्या दिया है, 2x + 5y = 0 यहाँ पे हमें दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेम इसके जैसा ये फर्क कितना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे कितना है, 0। तो आप क्या करोगे, 2x को कॉमन निकालोगे। ठीक है, तो इसको लोगे 5 को इस साइड, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, -5y यहाँ पे हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे x को आपने निकाला कॉमन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, -5y अपॉन में कितना 2 आ जाएगा, सेम इसकी तरह, क्योंकि नीचे कितना होता है, 1 होता है। अब क्या करना है, y की वैल्यू इस तरह आपको पुट करनी है कि क्या हो, 2 से डिवाइड हो जाए। तो सपोज आप स्टूडेंट सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे y की वैल्यू सपोज कर लोगे 0। ठीक है स्टूडेंट, तो y की वैल्यू आपने नंबर 1 सपोज की 0, तो रख देते हैं इक्वेशन में -5y। y की जगह पे स्टूडेंट्स क्या रखना है आपको, 0, तो यहाँ पे मैंने 0 रख दिया। अपॉन में कितना है मेरे पास, 2 है यहाँ पे। ओके, तो अब स्टूडेंट सॉल्व करो, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 ही सीधा आ जाएगा। तो 0 अपॉन में 2 = कितना आया, 0 आया। यानी अगर हमने यहाँ पे, आप स्टूडेंट्स क्या करो, बॉक्स बना लो। यहाँ पे मैंने बॉक्स बना लेता हूँ, तो x और y, ठीक है।
ओके, तो y की वैल्यू 0 अगर मैं रखा मैंने, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू भी 0 यहाँ पे आ रही है। चलते हैं अब सेकंड फाइंड कर लेते हैं। अब क्या रखूँ स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2, तो y की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ पे, ओके, तो फॉर्मूला रख देते हैं यहाँ पे। हमारे पास इक्वेशन जो दिया है वो -5y/2, y की जगह पे स्टूडेंट्स हमें कितना रखना है 2, तो 2 रख देते हैं। 2 5 से कितना हो गया 10, यानी -10 हो गया, अपॉन में कितना हो गया यहाँ पे 2 आ गया। ओके, एंड 2 5 से कितना हो गया 10, यानी 5 आ गया था माइनस, इसलिए आ गया माइनस। अगर y की वैल्यू हमने क्या रखी 2 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5 यहाँ पे आ गई। तो इस तरह दो इक्वेशन हमने यहाँ पे क्या कर लिया स्टूडेंट, फाइंड कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखो तीसरा सवाल भी हमें दिया है, तो तीसरा सवाल भी मैं कर देता हूँ, लेकिन स्टूडेंट सेम इसी के साथ तीसरा सवाल है, थोड़ा खाली डिफरेंट है आपको। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है 3y + 4 इज इक्वल टू क्या दिया है हमें 0 यहाँ पे दिया गया। तो आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, यहाँ पे 4 है, 4 को इस साइड लोगे तो इधर जाके 4 क्या हो जाएगा -4 हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है 3y बचा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखोगे जब यहाँ पे 3 जो है, अगर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसके इसमें आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आया -4 अपॉन यहाँ पे कितना हमारे पास आ गया 3 यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, 3 यहाँ पे क्या हो गया आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें कितना मिला, सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, दूसरा कोई सोल्यूशन यहाँ पे इसका नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, अगर y की जगह पे आप 0 रखते हो तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो y की स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी रखनी है, -4 बटे में कितना रखना है 3 रखना है, प्लस यहाँ पे कितना दिया है 4 इज इक्वल टू 0। मुझे लेफ्ट हैंड साइड को, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड, ये मुझे क्या करना है प्रूव करना है इसके सॉल्यूशन से, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, बच गया कितना -4 इज इक्वल टू -4 + 4, राइट हैंड साइड में कितना 0 ही है, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो कितना आ रहा है -4 + 4, यानी कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे प्रूव हो गया। तो ये हल क्या होता है, सॉल्यूशन का मीनिंग होता है। जैसे आपने यहाँ पे 3 रखा, y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो उसी तरह ये क्या होता है सॉल्यूशन होता है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझने में बहुत मजा आया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाजत। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय